नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजब गजब दुनिया चैनल पर। आज बात करेंगे भारत के 10 रेड लाइट एरिया जहां धड़ल्ले से होता है जिस्म का धंधा। देह व्यापार पूरी दुनिया में आज भी महिलाओं की दैहिक स्वतंत्रता पर कलंक है। भारत जैसे देश में जहां स्त्री को पूज्य माना गया है, वहां भी लंबे समय से महिलाएं देह व्यापार जैसे घिनौने धंधे में उतरने को मजबूर हैं। हालांकि 1956 में पिटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई, पर 1986 में इसमें संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गई, जिसमें सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया और यहां तक कि इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया। लेकिन इसे विडंबना कहें कि दुर्भाग्य, आज भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां लड़कियां जिस्म फरोशी को मजबूर हैं। देखिए भारत के 10 ऐसे रेड लाइट एरिया जिनकी की एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होती है। यहाँ देह व्यापार खुलेआम होता है। इसमें पहला आता है बुधवार पेठ, पुणे। पुणे का बुधवार पेठ स्थान भी देश के फेमस रेड लाइट एरिया में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में नेपाली लड़कियां देह व्यापार में लिप्त हैं। वहीं बात करेंगे गंगा जमुना नागपुर की, तो ये महाराष्ट्र की उपराजधानी माने जाने वाले नागपुर में इतवारी इलाके में गंगा जमुना एक इलाका है जहां वेश्यावृत्ति चलती है। ये इलाका देह व्यापार के लिए पूरे नागपुर में फेमस है। खास बात यह है कि ये कई तरह के अपराधों का भी अड्डा है। वहीं बात करेंगे ग्वालियर की, तो ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में एक तरह से सिंधिया परिवार की सरजमी पर ग्वालियर में रेशमपुरा एक बड़ा रेड लाइट इलाका है। यहाँ देह व्यापार के लिए विदेशी लड़कियों के साथ साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स भी आती हैं। यहाँ एक तरह से कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायदा ऑफिस खोले जाने लगे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग होती है। ईमेल या मोबाइल पर ही ग्राहक को डिलीवरी का स्थान बता दिया जाता है। कॉल गर्ल्स को ठेके पर या फिर वेतन पर रखा जाता है। वहीं बात करेंगे इलाहाबाद की, यूं तो इलाहाबाद गंगा जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के चलते प्रयागराज तीर्थ के रूप में पूरे भारत में विख्यात है। लेकिन यहाँ बाजार चौक में मीरगंज इलाके में स्थित इतिहास एक रेड लाइट एरिया है जो कि तकरीबन 150 साल पुराना है। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में आपको यहाँ का वैश्या बाजार दिखाई देगा। हर घर के बाहर सज धज कर तैयार महिलाएं हर आने जाने वाले को अपने पास बुलाती नजर आएंगी। ये यहाँ का रेड लाइट एरिया है। जानकारी के अनुसार यहाँ पर पहले कोठे चलते थे और यहाँ पुराने जमींदार मुजरा देखने आया करते थे। यहाँ अवैध तरीके से देह व्यापार भी होता था। कभी पूरे देश में, कभी शिक्षा का केंद्र रहा इलाहाबाद यहाँ स्थित मीरगंज इलाके में स्थित कोठे के लिए भी प्रसिद्ध है। बात करेंगे मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान की। बिहार का मुजफ्फरपुर इलाका राज्य के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके में से एक है। बताया जाता है कि उत्तरी बिहार का ये सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के शिवदासपुर, जो कि दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक शहर है और हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ है। लेकिन यहाँ देह व्यापार का इतिहास भी कई पुरानी गलियों में दिखाई देता है। यहाँ की दाल मंडी और शिवदासपुर जैसे इलाके सालों पुराने देह व्यापार की मंडियां हैं। शिवदासपुर वाराणसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित एक इलाका है। ये एक रेड लाइट इलाके के रूप में फेमस है। ये एक तरह से यूपी का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। इसी तरह यहाँ स्थित दाल मंडी इलाका भी तमाम तरह के कानूनी पाबंदियों के बाद भी आज भी चल रहा है। यहाँ की तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी लड़कियां ग्राहकों को उसी पारंपरिक तरीके से रिझाती नजर आती हैं जैसे एक समय यहाँ चलने वाले कोठों में पारंपरिक रूप से चलन हुआ करता था। अब बात करेंगे मेरठ कबाड़ी बाजार की। पश्चिमी यूपी के बड़े शहर मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराने रेड लाइट एरिया है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने से देह व्यापार होता आया है। यहाँ देह व्यापार के धंधे में अधिकांश नेपाली लड़कियां होती हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जेबी रोड का नाम गारस्टन बॉस्टन रोड है। ये राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। हालांकि इसका नाम सन 1965 में बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग रख दिया गया। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कि कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 क्षेत्रों को एक स्थान कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ गया।
जानकारी के मुताबिक देह व्यापार का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहाँ नेपाली और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके यहाँ के कोठों पर लाया जाता है। वर्तमान में एक ही कमरे में कई केबिन होते हैं जहां एक साथ कई ग्राहकों को सेवा दी जाती है। अब बात करेंगे मुंबई के कामाठीपुरा की। फैशन, फिल्मों और बिजनेस का शहर माया नगरी मुंबई का एक इलाका कामाठीपुरा पूरी दुनिया के सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है। बताया जाता है कि एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया है। इस एरिया का इतिहास सन 1795 में पुराने बॉम्बे के निर्माण से शुरू होता है। बताया जाता है कि इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्रा महिलाओं ने यहाँ देह व्यापार का धंधा शुरू किया था और कुछ ही सालों यानी कि 1880 में ये क्षेत्र अंग्रेजों के लिए ऐशगाह बन गया। कमाल की बात यह है कि आज भी देह व्यापार के लिए ये क्षेत्र पूरे देश में बखूबी जाना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ तकरीबन 2 लाख सेक्स वर्कर्स का परिवार रहता है, जो पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा है। वहीं बात करेंगे कोलकाता की, तो कोलकाता के सोनागाछी का नाम एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में आता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बहुमंजिला इमारतें हैं जहाँ करीब 11,000 वेश्याएं देह व्यापार में लिप्त हैं। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चितरंजन एवेन्यू में स्थित इलाके में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है। यहाँ इस व्यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं जिन्हें एक तरह से गैंग भी कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बात जो हमने आपको बताई, यानी कि 10 रेड लाइट एरिया जो हमने आपको बताए हैं। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल अजब गजब दुनिया के साथ। धन्यवाद।